अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची से हम हमेशा आपको अपडेट करते हैं अपने वीडियो क्लिप के ज़रिए। आज मैं आप लोगों को प्राइवेट बिल्डर्स से मुतल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स जो हमारे सामने आए, जो हमने एक्सपीरियंस किए, हमारे कस्टमर्स ने फ़ेस किए, और ये ऑब्वियसली अगर आप लोग प्राइवेट बिल्डर से यहाँ बहरिया टाउन में बुकिंग्स ले रहे हैं या एनीवेयर इन पाकिस्तान कहीं भी आप बुकिंग्स लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स खुदा ना खास्ता फेस करने पड़ जाएं। इनफैक्ट अभी जो चीज़ हमने नोट की, ऑब्ज़र्व की, वो ये है कि प्राइवेट बिल्डर्स, वो यहाँ पर अबुल कासिम हो, डोमिनियन हो, वो यूबीएन हो, लिबर्टी पार्क रेजिडेंशिया, टेक मॉल या व्हाटसोएवर, जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे कमो बेश यानी कोई 40 से 45-50 प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त बहरिया टाउन में चल रहे हैं, जो रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल और कुल मिला के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें फ़ाइल्स की एडजस्टमेंट भी हुई, कैश पर भी बुकिंग हुई, और अभी जो मेजर प्रोजेक्ट्स जिनको हमने डील किया वो अबुल कासिम के मेजर प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी, AQ सुपर मार्केट, और ये डोमिनियन शॉपिंग मॉल, और इसके अलावा डोमिनियन ट्विन टावर हो गया या डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 और 2, इस तरह से जिना एवेन्यू पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली जो आपके सामने आज पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि जब कैंसलेशन की तरफ प्राइवेट बिल्डर्स चले जाते हैं तो वो किस तरह से और क्यों आपकी फाइल्स, आपकी बुकिंग्स को, आपके ऑफिस, अपार्टमेंट या शॉप को वो क्यों कैंसिल करते हैं। बेसिकली अभी एक चीज़ हमने हाल ही में ये फेस की, जो भी अगर आप लोगों की पेमेंट्स अपडेट नहीं है या आप कंसेक्टिव 3 मंथ्स तक या अपनी 3 इंस्टॉलमेंट्स को जब पे नहीं करते, मुसलसल अपनी 3 एक साथ आप जमा नहीं करेंगे, तो अबुल कासिम हो, डोमिनियन हो या कोई भी बिल्डर हो, वो आपको वार्निंग लेटर्स लिखेंगे, आपको ईमेल्स करेंगे। व्हाट्सएप का दौर है, व्हाट्सएप पे आपको ऑडियो मैसेज, वीडियो या जो भी टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। एक तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आप बुकिंग करवाएं, आप बिल्डर के पास अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, ना कि आपके एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हो, क्योंकि अगर प्राइवेट बिल्डर जो ऑनर है या मैनेजमेंट है वो आपको बाद में कोई लेटर्स लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक अगर वो मैसेज नहीं पहुंचा, खुदा ना खास्ता वहाँ पे एज ए रियल एस्टेट एजेंट, फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर लिखा हुआ है या मेरी तरह के और दोस्तों का वहाँ नंबर लिखा हुआ है, समटाइम लोग प्राइवेसी के लिए अपने कस्टमर का नंबर नहीं देते बल्कि एजेंट्स अपना नंबर ख़ुद मेंशन करवा देते हैं। तो ये चीज़ एक हद तक मुझे आज ख़तरनाक महसूस हुई कि अगर वहाँ पर कस्टमर का नंबर ना होता, मेरा नंबर होता, और अबुल कासिम मैनेजमेंट या डोमिनियन शॉपिंग मॉल वाले ये उन लोगों को कम्युनिकेट कर रहे होते और वो सारी कम्युनिकेशन मुझ तक रह जाती और हमारे कस्टमर तक ना जाती, तो वो समझ लें सारी लाइबिलिटी मुझ पर आ जाती कि ये चीज़ कैंसिल होने की तरफ जा रही है या फाइनल राउंड में है। ये एक वार्निंग कॉल, थ्रेट कॉल, या आप उसको कैंसिलेशन लेटर की फॉर्म दे दें कि वो चीज़ें कैंसिलेशन की तरफ जाती हैं। तो ये चीज़ बता दूं, एक तो आप ऐसी जगहों पे बुकिंग करवाएं, ऐसे प्रोजेक्ट में करवाएं, ऐसी प्रॉपर्टी में करवाएं जो आपके बजट में आ रही है। अगर आपके बजट में नहीं है, आप एक एक्सेसिव किस्म की चीज़ आपको मिल रही जो आपके बजट से आउट है, और आप जस्ट अपनी फाइल्स को एडजस्ट करने के लिए भागम दौड़ में लगे हुए हैं, और आपको जिस तरह आपके एजेंट ने कह दिया, आपने बिल्कुल होमवर्क नहीं किया और आपने सिर्फ इधर उधर देखे बगैर आपने वहाँ कर लिए, फाइल सरेंडर कर दी, और इंस्टॉलमेंट्स भी फर्दर आप जमा नहीं करवा सके। अगर देखें वर्बली कह देना, कोई भी बंदा कह दे कि कोई बात नहीं, आप 1 साल तक कोई इंस्टॉलमेंट जमा ना करवाएं, वो रिटर्न लें। अगर आपने रिटर्न नहीं लिया हुआ, दैट्स मीन कि प्राइवेट बिल्डर अपने एंड पे उन चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव यूज़ कर सकता है, जो आपके हक़ में बेहतर नहीं है। एज ए रियल एस्टेट एजेंट, मैं या मुझ जैसे लोग तो कल को आपको कह देंगे कि भाई सारा कुछ तो लिखा हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास है, अकाउंट स्टेटमेंट भी है, और एफिडेविट्स भी आपने खुद साइन किए हुए हैं, तो अब आप उससे नेगेट किस तरह से कर रहे हैं। और फिर इट वुड बी बिटवीन यू एंड योर प्राइवेट बिल्डर। इसमें से रियल एस्टेट एजेंट तो आपको सेल करके समझ लें ख़त्म हो गया, वो साइड पे निकल गया। अब उसने अपना इंसेंटिव लिया, कमीशन लिया, आपको सर्विस दी, आपने मतलब अच्छे एक सारा एपिसोड गुजरा और सारी बात ख़त्म। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप उन इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू नहीं करते ड्यू टू एनी रीज़न, बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें कैंसिलेशन की तरफ जाएंगी, बिगाड़ पैदा होगा,
और फिर आपको ऐसे सिनेरियोज फेस करने पड़ेंगे। तो इसी तरह मेरे भी एक कस्टमर के साथ हुआ, उनका अपार्टमेंट, शॉप या ये ऑफिस वगैरह की जो बुकिंग करवाती हैं, अगर 3 से 4 कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स आप पे नहीं करते, फॉर एग्जांपल ये मैं बात करूँ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स की, तो आपको ठीक है 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट तक तो आपको वार्निंग लेटर्स लेके जाते हैं, फिर जब चौथी किस्त आएगी तो आप लोगों को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उस पर हमारे पास कोई लॉजिक या कोई ऐसा जवाब नहीं होगा जो हम वहाँ जाके बहस करें, और सिंपल फिर बहस, डिबेट, डिस्कशंस और फिर मतलब झगड़ा या कुछ ऐसी चीज़ ही होगी। फिर आपको आपके पैसे आफ्टर डिडक्शन वो आपके पैसे आप तक पहुँचेंगे। तो लिहाजा ये बाय लॉज हैं, SOPs हैं, या आप कह लें रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जब आप किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में एडजस्ट करने जा रहे हैं या बुकिंग लेने जा रहे हैं, उनके लेटर्स पे, उनके लेटर्स की बैक साइड पर, कॉन्ट्रैक्ट में उसको अच्छी तरह से पढ़ें कि इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट तो नहीं कल को बैरिया आपसे ले रहा, या आपको प्राइवेट बिल्डर तो आपसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं करेगा। वहाँ पार्किंग के पैसे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं, पार्किंग के नहीं हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे। कोई फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे तो वो तो खैर एक छोटी अमाउंट है, दैट कैन बी डिफाइंड आफ्टरवर्ड्स एज वेल, लेकिन कोई मेजर अमाउंट या मेजर चंक ऑफ अमाउंट ऐसा ना आए जो कल को आपको भी तकलीफ़ दे और फिर वो बात सारी ख़राब हो। आज तो बड़े अच्छे एतबार और बड़े अच्छे फेथ के साथ सारी डिस्कशन, कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में भी हमारी क्रेडिबिलिटी, ये चीज़ें एज इट इज़ रहें जिस तरह से आज आप हमारे से डील कर रहे हैं। तो लिहाजा ये मेरा एक मैसेज था, एक पैगाम था अपने कस्टमर्स के लिए कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट्स डिसकंटिन्यू होंगी तो वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। अब जिस बंदे ने प्रोजेक्ट करना है, जिस मैनेजमेंट ने वो प्रोजेक्ट करना है, उनको इंस्टॉलमेंट की मद में पैसा चाहिए ही चाहिए। वो अपना काम ज़ोरों शोर से अगर कर रहे हैं तो ये आपका कोई हक नहीं बनता कि आप वो इंस्टॉलमेंट्स को रोक दें। हाँ, अगर आपने कोई फेवर्स ली हुई हैं, आपने पहले से रिटर्न ये लिया हुआ है कि मैंने अभी पे नहीं करना है, मैंने 1 साल के बाद शुरू करना है, वो एक अलग केस है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बराए मेहरबानी आप अपने प्रोजेक्ट कोई भी हो, छोटा बड़ा, मतलब मेजर हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वो शॉप हो, ऑफिस हो या अपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, आप अपनी पेमेंट्स को नहीं रोक सकते। और जब भी आप पेमेंट्स करें, आप मतलब वो अबुल कासिम की एग्जांपल दे देता हूँ। अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के 4-5 कंपनी अकाउंट्स हैं, अकाउंट टाइटल के साथ, तो उनको आप डायरेक्ट अकाउंट में करके रसीद अपने पास रखें। आप अपने एजेंट के ज़रिए अगर जमा करवा रहे हैं, वो कैश है, ऑनलाइन है, वॉट एवर, यू कैन कीप योर रिकॉर्ड विद यू। और ईमेल्स में आप लें, आप व्हाट्सएप पे रखें, आप मतलब जिस तरह भी आप रिकॉर्ड कीपिंग करना चाह रहे हैं आप उसको रखें, हार्ड कॉपीज़ रखें क्यों। और अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को टाइमली अपडेट करवा लें, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, कहीं भी कोई कम्युनिकेशन गैप होगा तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी प्राइवेट बिल्डर्स का मैं समझता हूँ कि बहरिया में इस टाइम ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो क्या है, वो यही है जो हमने डिस्कस किए हैं। कैंसिलेशन होगा आपकी नॉन पेमेंट की वजह से, पेमेंट डिले होने की वजह से, एक्स्ट्रा पेमेंट्स कुछ जो ना लागू कर दिए जाएं, इस तरह की चीज़ें भी, इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। इन केस ऑफ डिले, कुछ डेवलपर्स ने ये लिख के दिया हुआ है कि अगर हम डिले करते हैं तो हम आपको रेंट की फॉर्म में पैसे भी देंगे। तो इस तरह की श्योरिटीज़ जो भी हैं, इन चीज़ों को काइंडली क्लियर कर लें। आज हमारे पास टाइम है, बिफोर योर बुकिंग आप इन सारे सवालात को हमसे करें। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, हमारे सारे टीम एजेंट्स मौजूद होते हैं आपको सर्विसेज के लिए। और इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से PPL आपको सर्विसेज दे रहा है, मार्केट में हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कलीग और बेशुमार हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स दोस्त हैं जो आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। आप सारे दोस्तों के साथ रब्ता करके अपनी सर्विसेज अच्छी से अच्छी लें और हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप गैदर करें, और आफ्टर दैट यू कैन टेक योर डिसीजन। थैंक यू सो मच।